ॐ
शान्तिः। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः।
ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः।
ॐ श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। ओम श्री साईं राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी गुरुजनों एवं भाइयों बहनों को मेरा सादर सप्रेम साईं राम। जैसा कि आप सभी को विदित है, श्री सत्य साईं सेवा संगठन मध्य प्रदेश इस वर्ष को पंच माताओं की आराधना द्वारा मानवीय मूल्यों के पोषण के रूप में मना रहा है। विगत दिनों प्रातःकालीन सत्रों में हमने इस पर चर्चा भी की है। स्वामी ने हमें बताया कि यह देह माता ही है जो बालक को संस्कार देते हुए अन्य 4 माताएं यथा भू माता, वेद माता, गौ माता एवं राष्ट्र माता के बारे में बतलाती हैं। स्वामी ने अपने प्रवचनों में हमें कई बार बतलाया है कि किस तरह जीजाबाई ने वीर शिवाजी को वीरता की बातें बतलाकर एक महान योद्धा एवं राष्ट्र नायक बना दिया। आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का दिवस है। इसी दिन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। आए इस गौरवशाली दिवस पर देह माता के रूप में जीजाबाई का पुण्य स्मरण करें। मुझे बताते हुए हर्ष है कि इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने हेतु प्रसिद्ध सूत्रधार नाट्य कलाकार श्रीमती मंजुषा जौहरी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपने ही सन 2019 में मध्य प्रदेश प्रांत की परती यात्रा के दौरान मंचन किए नाटक पुण्य श्लोका अहिल्याबाई का निर्देशन किया था। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती मंजुषा जौहरी आंटी जी को। जय साई राम। साई राम। आप सभी सुधीजनों को विनम्र अभिवादन करती हूँ। भगवान श्री सत्य साई बाबा के श्री चरणों में सादर वंदन करती हूँ और एक कला साधक होने के नाते आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया अपना विषय रखने के लिए, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। एक बहुत जीवन के अलग अलग पड़ाव होते हैं। हम विद्यार्थी होते हैं, बड़े होते हैं, हमारा कॉलेज का शिक्षण प्रारंभ होता है, उसके पश्चात हम अपने अपने कर्म पथ पर जाते हैं। परिवार की अन्य जिम्मेदारियां हमारे साथ बनती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं और हमारा दायरा विकसित हो जाता है। कहीं ना कहीं मन इतनी चीजों में खो जाता है कि उसके बाद हमें मन को दिशा देने के लिए गुरु की, परम शक्ति की, ईश्वरीय सत्ता की, ज्ञान की, अभ्यास की, उन बातों की ओर अपने आप आकर्षण बढ़ने लगता है जहां हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे जो भी मिला है उसके साथ मैं क्या और करूं कि उस सुख और शांति की खोज में आगे बढ़ सकूं। क्योंकि जब तक खोज की राह हमारे मन में नहीं आएगी तब तक प्रगति के पथ पर चलना भी मुश्किल होगा। अगर हमें अपने जीवन में प्रगति करनी है तो निश्चित ही धर्म और आध्यात्म ये ऐसी ध्वजा है, जब मंदिर के शिखर को हम देखते हैं तो उस ध्वजा के, उस कलश के जब दर्शन होते हैं तब हमारे जीवन को पूर्णता की ओर जाने के लिए एक संदेश मिलता है। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये करें कैसे? जितने भी धर्म, आध्यात्म, शास्त्र ये हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए बने हैं। इन सब का अध्ययन हम करते हैं
लेकिन जब तक गुरु की कृपा, भगवत कृपा के रूप में हमारे साथ नहीं होती, हम उन कार्यों में सिद्ध भी नहीं हो सकते। भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में वंदन करती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कला साधक हूँ, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का पायदान, सोपान मुझे सिखाया है। आज का विषय है जिजा माता। एक राष्ट्र माता के रूप में हम उनका वंदन करते हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण भारत को हिंदुत्व, हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने वाले, गो ब्राह्मण प्रतिपालक होने वाले छत्रपति शिवराय की मां, माता जिजा, जिजाबाई उनका नाम। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में उनका जन्म हुआ। सिंदखेड़ा गांव, वह गांव जहां पर मातृभूमि के प्रति सजग होने के लिए विचार करना था। उनके पिता का घराना जाधव घराना, लखूजी जाधव की वो कन्या, सरदार घराना, कुछ कहना ही क्या। एक कला साधक के रूप में जिजा माता के चरित्र का जब मैं आख्यान करने के लिए, उसको हम कहते हैं आवरण से आचरण। जब हम किसी महान शक्ति का आवरण बनाकर उनके चरित्र में प्रवेश करते हैं, जब हम प्रवेशता प्रारंभ करते हैं तो हम उनके चरित्र में घुसना प्रारंभ करते हैं, उस चरित्र में अंदर जाकर उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो कब आचरण में आ जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता। शाहजी राजे भोसले की वो पत्नी बनी। पिता का घर एक सरदार घराना, पति का घर वो भी एक सरदार घराना, लेकिन ये दोनों ही घराने किसी और सत्ता के प्रति समर्पित थे। उनके एक प्रकार से नौकरी करते थे, यानी नौकर थे। जिजाऊ उनके बचपन का नाम, प्यार से उन्हें जिजाऊ कहते थे। उनके मन में ये प्रश्न तभी से उठने लगा था कि हम अपनी मातृभूमि में जन्मे हैं। जिस भूमि पर हमारा जन्म होता है उसे हम मातृभूमि कहते हैं, और मेरी मातृभूमि में जन्म लेने के बावजूद भी मैं किसी और के सत्ता के लिए, किसी और सत्ता के प्रति अपनी वफादारी निभा रही हूं। क्या ये सही है? लेकिन पिता के आगे पुत्री की तो कुछ चल न सकी। विवाह हुआ, शाहजी राजे भोसले की वो पत्नी बनी, संभाजी राजे भोसले, शिवाजी राजे भोसले उनकी वो माता बनी। उस समय भी मन में यही बात चल रही थी कि जब हम में शक्ति है, सामर्थ्य है, हमारे पास इतना पूरा एक औदार्य भरा हुआ हृदय है जिससे हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, तो अपनी मातृभूमि की क्यों नहीं। ये विचार उनके मन में खलता था, और वो हमेशा विचार करती थी कि नहीं, हे माता, हे भवानी, तू मुझे एक ऐसा पुत्र दे जिसे मैं अपनी जन्मभूमि के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति सजग कर सकूं, और पिता और पति इन दोनों घरानों में जो कार्य न हो सका वो मैं कर सकूं। जब हम समाज में रहते हैं तब बात करते हैं शिवाजी पैदा हो लेकिन वो दूसरे के घर में। ये कहावत है, बहुत हमने सुनी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब शिवाजी पैदा होता है तो माँ को जिजा माता बनना पड़ता है। धर्मनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, एक सूत्रता, अपने शास्त्रों के प्रति समर्पण, अपने संबंधों के प्रति पवित्रता, उन सभी बातों को इकट्ठा करके जब मातृशक्ति इतनी सुदृढ़ बनेगी तभी वह शिवाजी जैसे बेटे को जन्म दे सकेगी जो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सके, अपनी प्रजा का पालन कर सके, अपने सहृदय वासियों को एक साथ लेकर के आ सके, और जन्मभूमि के प्रति अपने कर्म कर्तव्यों को एक कर्ज की तरह चुका सके। हम जिस घर में जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, हमारी मातृभूमि, इन सब के प्रति हमारा कुछ एक, जिसे हम कहते हैं कि हमारा एक कर्जा है जो हमें चुकाना है। हर ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन मातृभूमि के ऋण के लिए आपको लड़ना पड़ता है, अपने अधिकार के लिए जीना पड़ता है। माता जिजाबाई एक ऐसी ही व्यक्तित्व की धनी मां जिनमें दूरदर्शिता थी, जिनमें धर्म के प्रति समर्पण था, धर्मनिष्ठता थी। वे हमेशा सोचती थी
कि मैं शाहजी राजे भोसले इनकी पत्नी हूं। इतनी सेना हमारे साथ खड़ी है, मेरे पति सेनापति हैं, वैभव की कोई कमी नहीं, समृद्धता की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी मन उदास है। जब पिता और पति इन दोनों के बीच उन्हें एक राह चुननी पड़ी, क्योंकि एक ऐसा उनके जीवन में घटनाक्रम हुआ जब उनके पिता की निष्ठा दिल्ली के औरंगजेब के प्रति समर्पित हुई और पति निजाम शाही के साथ। पिता और पति के बीच यानी भावना और कर्तव्य के बीच चुनना। जब एक लड़की पिता के संबंध में जुड़ी होती है तो वो भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, क्योंकि वो मेरे पिता है। अपने कुल से दूसरे कुल में जब वह विवाह करके आती है तब वो पति के कुल से जुड़ती है, जो उसका भी कुल होता है। वहां कर्तव्य महत्वपूर्ण होता है। जीजाबाई के चरित्र से ये बहुत सुंदर, आज की हमारी पीढ़ी को, ये सुनने वाले मुझसे बुजुर्ग लोग, अनुभवी लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं जानती हूँ, उन सभी को मैं वंदन करती हूँ, क्योंकि उनका अनुभव और हमारा ज्ञान, इन दोनों के साथ अगर हम मिलकर चलेंगे तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी एक ऐसे समृद्ध भारत की कल्पना से परिचित होगी जो हम चाहते हैं और जिसके लिए धर्म, सत्संग, आध्यात्म निहित है। तब उन्होंने भावना को पीछे छोड़ा और कर्तव्य को चुना। अपने पति के साथ वो चल दी। लेकिन फिर वही प्रश्न कि निजाम शाही के प्रति अगर मेरे पति समर्पित हैं तो क्या ये उचित है? ये कहीं ना कहीं विचारों का द्रोह था। जीजा माता ने सोचा कि यह द्रोह अगर समाज के सामने आएगा, क्योंकि पति से द्रोह उस समय अगर समाज के सामने आएगा या आज भी, पर जीजा माता के चरित्र की विशेषता बात करें तो द्रोह जो मन में वैचारिक चल रहा है वो कहीं ना कहीं विद्रोह है, और ये समाज के सामने आएगा, अगर जनता के सामने आएगा तो वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने, जब शिवाजी महाराज का जन्म होने वाला था, वे एक गर्भस्थ शिशु थे, तब यह निर्णय लिया कि मुझे अगर देशभक्ति के प्रति सजग होना है तो मुझे हर हर महादेव का नारा जनमानस के मन में रोपित करना पड़ेगा। वो भावना संपूर्ण समाज में मुझे लानी होगी कि यह देश, यह शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद का देश है। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य माता जिजाबाई ने कंठस्थ किए थे। उन आदर्शों पे चलकर जीवन का रथ उन्होंने चलाने का निर्णय लिया था। ऐसे वैचारिक मन में जब विचारों का द्रोह चल रहा था तब उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे अगर मातृभूमि के प्रति समर्पित होकर इस निजाम शाही से, आदिल शाही से मातृभूमि को स्वतंत्र करना है, इस परतंत्र चक्र से अगर आगे बढ़ना है, स्वतंत्रता की ध्वजा लहराना है, हर हर महादेव का नारा गुंजित करना है, जय भवानी जय शिवाजी ये होना चाहिए, क्योंकि उन्हें शिवाई कहते थे। माता भवानी को शिवाई कहा जाता है। माता भवानी का यह रूप शिवाई, तू मेरी आई है, तू मेरी माता है, यह स्वरूप अगर जनमानस तक रोपित करना है तो मुझे मेरे गर्भस्थ शिशु को वह ज्ञान अभी से देना होगा जिससे मैं आगे बढ़ सकूं और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की ध्वजा पताका फहरा सकूं। यह विचार उनके मन में आया। जब विद्रोह की बात हुई, युद्ध की बात हुई, तब शाहजी राजे भोसले ने सोचा कि अगर युद्ध होने वाला है और सामने पिता की भूमिका में जीजाबाई के पिताजी भी हैं, युद्ध की स्थिति है, जीजा माता के गर्भ में शिशु पल रहे हैं, तो शाहजी राजे भोसले ने निर्णय लिया कि इस वातावरण से अगर जीजाबाई को अलग रखेंगे तो उन्हें पिता के यहाँ छोड़ दिया जाए ताकि गर्भावस्था ठीक से हो जाए, ये युद्ध और इस वातावरण से वो अलग रहे। लेकिन पिता की छाया भी जीजा माता को मान्य नहीं थी, क्योंकि उनका तो एक ही ध्येय था, वो था मातृभूमि की स्वतंत्रता, और उन्होंने शिवनेरी के किले में रहने का ही निर्णय लिया। माता शिवाई से वो प्रार्थना करती थी कि मुझे ऐसा पुत्र जन्म देने की शक्ति दे जो मातृभूमि के प्रति, कुल देवता के प्रति, मातृशक्ति के प्रति, इस समाज के प्रति, धर्म संस्थापना के प्रति समर्पित हो
और यह तभी संभव है जब हे माता भवानी, हे शिवाई, तू मुझे आशीष देगी। वे गर्भस्थ शिशु से हमेशा चर्चा करती थी, हमेशा बात करती थी कि हे बेटा, हे शिशु, तुझे इस धरा पर जन्म लेना है, गो ब्राह्मण प्रतिपालक बनना है, धर्म संस्थापना करनी है, धर्म ध्वजा को फहराना है, हर एक के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना है। हमारे 16 संस्कारों में गर्भ संस्कार का विशेष महत्व है। जब मैं गर्भ संस्कार पर चर्चा करती हूँ, इस विषय को आगे रखती हूँ, तब यह उदाहरण आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। गर्भस्थ शिशु से जब माता बात करती है, और इसीलिए आज भी कहा जाता है अगर गर्भ में शिशु पल रहा है तो आप धर्म की पुस्तकें पढ़ें, धर्म ज्ञान के प्रति सजग हो, मंत्रोच्चार करें, मंत्र शक्ति से आगे बढ़ें, अच्छे विचारों को ध्यान में रखें, अच्छे लोगों से मिलें। तो जीजा माता भी अपने गर्भस्थ शिशु से बात करती थी कि हे बालक, तुझे इस धरा पर जन्म लेना है धर्म संस्थापना के लिए। रामायण महाभारत की कहानियां सुनाकर गर्भ में पल रहे शिशु को वो एक आदर्श बताती थी, और माता शिवाई का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। शिवा के रूप में पुत्र रत्न ने उनकी गोद में जन्म लिया। माता शिवाई का शिवा और जीवन सार्थक करने का जी, यह दोनों को मिला हुआ एक समर्पित नाम शिवाजी। शिवाजी के सामने जीजा माता ने एक आदर्श खड़ा किया था। रामायण महाभारत की कहानियां उनके सामने दर्पण की तरह खड़ी की थी, और वे चाहती थी कि मेरा शिवा अगर प्रतिबिंब देखे उस दर्पण में तो वैसा बनने के लिए। मेरा शिवा नीतियों को जाने, क्योंकि वे स्वयं कहती थी कि अगर मैंने ये द्रोह किया है, मातृभक्ति के लिए किया है, मातृशक्ति के लिए किया है, गौ माता के लिए किया है, धर्म संवर्धन के लिए किया है, केवल धर्म संस्थापन उनका उद्देश्य नहीं था। जो बटे हुए हिंदू थे, जिन्हें किन्हीं कारणों से बांट दिया गया था, उन हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने के लिए, अर्थात धर्म संवर्धन के लिए मेरा पुत्र आगे बढ़े, ये सोचने के लिए आप सच में कल्पना कीजिए कि जीजा माता ने कितना विरह, कितनी करुणा, कितना औदार्य, कितने धर्म का ज्ञान, कितने शास्त्रों का अभ्यास किया होगा। ऐसी जीजा माता ने शिवा को जन्म दिया, उन्हें पाला पोसा। शिवा ने अपने पूरे जीवन काल में अनेक युद्ध लड़े, कई किले जीते, लेकिन मातृशक्ति का सम्मान करना वे कभी नहीं भूले। उनके जीवन में मातृशक्ति का सम्मान, गौमाता का सम्मान, प्रजापालक बनना, अपने साथियों को साथ में लेकर सहृदयता से जीवन जीना, इसके लिए जीजा माता कहती थी अगर मुझे शिवा को आगे बढ़ाना है, उन्हें नीतियों का ज्ञान देना है, तो मुझे श्री कृष्ण की भांति बनना होगा। सूत्रों का ज्ञान, नीतियों का ज्ञान, युद्ध कौशल, धर्म, आध्यात्म, इन सब के सम्मिश्रण से आज हम छत्रपति शिवाजी का चरित्र देखते हैं। लेकिन उस चरित्र को गढ़ने वाली जीजा माता के चरणों में हम त्रिवार वंदन करते हैं। उनका पूरा जन्म बहुत कई कठिन परिस्थितियों से, दुखद परिस्थितियों से गुजरा, लेकिन वो टूटी नहीं, वो कमजोर नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था अगर मेरा लक्ष्य ऊंचा है तो मुझे कठिनाइयां भी उतनी ही ऊंची आएंगी। अगर मुझे आगे बढ़ना है, मैंने अगर बहुत लंबा रास्ता तय करने का सोचा है, तो मेरे रास्ते में कंटक भी वैसे ही आएंगे। तो मुझे मेरी हिम्मत से, धर्म के प्रति आस्था से ऐसे आगे बढ़ना है कि मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं। बहुत सुंदर जीजा माता का चरित्र कम समय में वर्णन करना ये अपने आप में एक कठिन कार्य है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं। एक दिवस जब शिव राज्याभिषेक का, हिंदवी साम्राज्य का वह स्वर्णिम दिवस, जहां शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक चल रहा था, वो होने वाला था, उन्हें रायगढ़ जाना था।
अपने किले में माता जिजाबाई अपने अंतिम समय में माता शिवाई के समक्ष बैठी थी, पूजन कर रही थी, हार बना रही थी, उन्हें दीपक चढ़ा रही थी, हार फूल चढ़ा रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि हे माता, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा समय पूर्ण हो रहा है। शिवाजी अपने कार्य में सफल हो रहे हैं, हिंदू धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ रहे हैं, धर्म संस्थापक बन रहे हैं, प्रजापालक बन रहे हैं, धर्म का संवर्धन भी करेंगे। तेरे आशीर्वाद से यह सब होता रहेगा। अब शायद मेरा अंतिम समय है। मैंने जो तुझसे प्रार्थना की थी और तूने मुझे जो आशीर्वाद दिया था वो अब शायद पूरा हो रहा है वो समय। उसी समय शिवबा वहां आते हैं। हे माता, मेरा राज्याभिषेक वहां होने वाला है और आप कह रही हैं आप नहीं चल सकेंगी। बहुत सुंदर और मार्मिक संवाद है। आप वहां नहीं चल सकेंगी, यह सुनकर मुझे बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हो रही है। मेरी सब जितने भी तीर्थ हैं वो सब व्यर्थ है अगर मेरा मातृ तीर्थ मुझे उस दिन नहीं मिलेगा। शिवबा के ये वाक्य कि मैं मातृ तीर्थ से तृप्त होना चाहता हूं। शिवराज्याभिषेक का दिवस, सभी तरफ काशी के विशेष पंडित वहां आए, विशेष सभी मंत्रोच्चार के साथ, धर्म के साथ, बहुत ही सुंदर वातावरण में, मंगल ध्वनि में शिवराज्याभिषेक हुआ। शिवराज्याभिषेक होता हुआ देखकर माता जिजाबाई बहुत ही आनंद अश्रुओं से नहा लेती हैं। मन ही मन अपने कुल देवता को नमन करती हैं, भवानी माता को, शिवाई को नमन करती हैं और कहती हैं, हे माता, अब यह देखते हुए मेरा श्वास बहुत ही आनंद से फूल भी रहा है और कह भी रहा है कि अब अंत समय नजदीक है। यह कार्य ऐसा ही बढ़ता रहे। हिंदवी साम्राज्य की ध्वजा माता तेरे आशीर्वाद से हमेशा हमेशा ऊंचे गगन में फड़फड़ाती रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। उस दिन उस माता का कितना सुंदर दिवस रहा होगा। हमारे समाज में ये कहानियां सुनने को तो बहुत है, लेकिन हमें अब आचरण में लाने की आवश्यकता है। हिंदू जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, उसके प्रति हमें सजग होने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है हम केवल चरित्रों को पढ़े नहीं, सुने नहीं, उनका एक गुण भी अगर हम आचरण में ले आते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे संत भूमि, देवभूमि भारत के प्रति माता जिजाबाई जैसी माताओं के चरणों में हमारी सच्ची पुष्पांजलि होगी, सच्ची भावांजलि होगी। छत्रपति शिवाजी राजा, इनकी बहुत ही गौरव गाथाएं हमारे साथ हैं। हम कभी इन गाथाओं को भी जरूर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम सुन रहे हैं उस राष्ट्र पुरुष को बनाने वाली राष्ट्र माता का वंदन स्तवन। राष्ट्र माता के चरणों में हम जब कहते हैं देवी भवानी के लिए, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्तृत्व, मातृत्व और नेतृत्व की धनी माता जिजाबाई के चरणों में श्रीवंदन। जय जगदीश हरे, जय गोविंद हरे, जय जगदीश हरे, जय गोविंद हरे, जय जगदीश हरे, जय गोविंद हरे, जय जगदीश हरे, जय गोविंद हरे। नित्यानंदा ब्रह्मानंदा
गोपाल हरे साई नित्यानंदा ब्रह्मानंदा जय गोपाल हरे अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव अरुणाचल शिव त्रिशूलधारि शिव हरि नारायण ओम साई नारायण ओम 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 जय देवी भारती विद्यादायिनी अन्नपूर्णा माता 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 जय जगदीश हरे जय गोविंद हरे जय जगदीश हरे जय गोविंद हरे नित्यानंदा ब्रह्मानंदा जय गोपाल हरे नित्यानंदा ब्रह्मा
जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की